व्हाई यू शुड आस्क फॉर रेफरल्स। आप अपने क्लाइंट से क्यों रेफरल्स मांगे। मेरा अगला पॉइंट है कि आपको अपने काम के लिए रेफरल्स जरूर मांगने चाहिए। जब कोई क्लाइंट आपके पास से खुश होता है तो वो कॉन्फिडेंट फील करता है और वो थोड़ा मोटिवेट होकर अपने कोलीग्स को आपके काम के बारे में जरूर बताता है। लेकिन हो सकता है कई बार बहुत सारे हैप्पी क्लाइंट्स ऐसा ना करें या ऐसा करने से निग्लेक्ट कर दें जब तक आप उन्हें डायरेक्टली ना कहें। और अक्सर आपके क्लाइंट को यह भी लगता है कि पता नहीं कहीं आपके पास नया काम लेने की कैपेसिटी है भी कि नहीं। यहां कुछ आइडियाज हैं जिन्हें इंप्लीमेंट करके आप अपने रेफरल्स को बढ़ा सकते हैं। पहला, एस्टैब्लिश ए ग्रेट रेपुटेशन। ये किसी भी करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, मगर साथ ही न्यू फ्रीलांसर्स के लिए इसे अचीव करना उतना ही मुश्किल है। जैसे जैसे फ्रीलांसिंग में आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे नेचुरली आपकी रेपुटेशन बिल्ड होती जाएगी। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने करियर में राइट चीज़ें करेंगे उतनी ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप दिखेंगे। रेपुटेशन बिल्ड करना बहुत सिंपल है। इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें लगती हैं, 1 एक्सेलेंस एंड 2 कंसिस्टेंसी। अपने काम में एक्सेलेंट हो जाइए और इसे कंसिस्टेंटली अपने हर एक क्लाइंट के लिए उनके प्रोजेक्ट्स में आप अच्छा काम कीजिए। ऐसा करने से आप बहुत जल्द ही अपने क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए जाने जाएंगे। दूसरा, फिर वही बात, यूज योर प्रोफेशनल नेटवर्क। जैसे ही हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रोफेशनल नेटवर्क एक बहुत ग्रेट प्लेस है नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। आप इस ग्रेट प्लेस का फायदा उठाकर अपने प्रोफेशनल नेटवर्क से पूछिए कि क्या वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। किसी भी काम में उनकी हेल्प लेने से कभी मत शर्माइए। थर्ड, बी अल्ट्रा प्रोफेशनल एंड बिल्ड ट्रस्ट। अपने क्राफ्ट काम को में अच्छा होना ये सिर्फ आपके जॉब का आधा हिस्सा है, बाकी का दूसरा हिस्सा है अपने बिजनेस को प्रोफेशनली रन करना। ट्रस्ट ही हर रेफरल का बेस होता है। आपके क्लाइंट और कोलीग्स को आप पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो बिना अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचे आपका नाम दूसरों को कॉन्फिडेंटली रिकमेंड कर पाए। आपको इतना विश्वसनीय होना होगा कि वो आपके साथ पार्टनरशिप बिना किसी हिचकिचाहट के कर पाए। आपको इतना ट्रस्ट डेवलप करना होगा कि वो प्राउडली आपके नाम को दूसरे को रिकमेंड कर पाए, क्योंकि ऐसा करना उनकी रेपुटेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। आप जिस हिसाब से अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे और उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करेंगे, तो ये भी उनके द्वारा बिल्कुल वैसे ही याद रखा जाएगा जिस तरह से आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को। ऐसा फ्रीलांसर बनने की कोशिश कीजिए जिसे क्लाइंट हमेशा याद रखे। ऐसा फ्रीलांसर बनिए जो ट्रस्टवर्दी, रिलायबल और जिसके साथ काम करना आसान रहे। ऐसा करने से और बनने से आपकी रेपुटेशन दुगनी हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, ओवर डिलीवर। अक्सर हमें अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर करने की एडवाइस दी जाती है, लेकिन मैं कभी अंडर प्रॉमिस नहीं करता। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ ओवर डिलीवर जरूर करता हूं, और वो भी बिना कहे। हमेशा अपने क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ सरप्राइज देते रहिए। ये सरप्राइज उनके प्रोजेक्ट में आपके द्वारा किए हुए थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो सकता है, या फिर ये एक थैंक यू का छोटा सा जेस्चर भी हो सकता है। जैसे कि एक स्वीट जेस्चर के तौर पर आप अपने क्लाइंट के नए ब्रांड आइडेंटिटी को एक फ्रेम में प्रिंट करके उसे गिफ्ट कर दें, ताकि वो उसे प्राउडली अपनी वॉल पर टांग सके। या आप सिंपली एक हॉलिडे कार्ड या फिर चॉकलेट्स भी भेज सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके क्लाइंट चॉकलेट को पसंद करते हैं। अपने क्लाइंट्स को हमेशा याद दिलाते रहिए कि आप उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं और आपके दिल में उनके बिजनेस के प्रति काफी इंटरेस्ट है।